आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। रेडियो पे एक काल्पनिक शहर की कहानियां सुनाता हूँ, गीत, किताबें, फिल्में लिखता हूँ, लेकिन ये वो सफ़र है जिसमें मैं आपको बदलते भारत के बदलते गांवों की सच्ची कहानियां प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम कौन कौन सी कहानियां देखने वाले हैं। चलिए एक ऐसे गांव जहां गोबर से हो रहा है गांव का विकास। देखिए सीएम शिवराज के गांव की हकीकत, जहां 100% लोग हैं अनपढ़। और जानिए क्यों अच्छी फसल के बाद भी परेशान हैं बासमती चावल के किसान। गांव की छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी सीख छुपी होती है। शहरों में बात होती है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट करें, कि जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे प्रयोग करें। मैं आपको एक ऐसे गांव ले चल रहा हूं जो ये कर रहा है, और देखिए किस कमाल से कर रहा है। एक ऐसा गांव जहां पर गोबर को बेचा जाता है। राजस्थान के पाली जिले में है यह गांव, और इसको बेच के कमाए पैसे से लोग गांव का ही भला कर रहे हैं। कितनी अच्छी सोच है। चलिए देखते हैं इन किसानों को, इन गांव वालों को, और कुछ सीखते हैं इनसे। गोबर। आपके लिए इस गोबर की कीमत भले ही कुछ ना हो, लेकिन राजस्थान के पाली जिले के गुड़राई में ये गोबर सोना उगल रहा है। यहाँ पर लोग गोबर को फेंकते नहीं, बल्कि घूम घूम कर बटोरते हैं। गोबर को इनकम का जरिया बनाने की पूरी कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2 कौड़ी के इस गोबर ने गांव वालों की जिंदगी बदल दी है। गुड़राई गांव के घर घर में सोलर लाइट से रोशनी है, पक्की सड़कें हैं, नालियां हैं, और ये सब कुछ है गोबर की वजह से। गोबर की खाद या जो अपना नेचुरल तरीके से जो खाद तैयार होती है, उससे बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। गोबर की खाद आपकी जल की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। दरअसल गांव वालों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए पूरे गांव के गोबर को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। साल में 1 या 2 बार इस गोबर की सार्वजनिक नीलामी होती है। नीलामी में आए पैसों से गोबर फंड तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल गांव के विकास में किया जा रहा है। हमारे गांव गुड़ई में ठेठू मजेदार बूझ मजेदार परंपरा है। गांव आखिरी में पशु खड़ा रहे पूरे गांव रा, और साल एक साल रो खाद वे बहुत जोरदार लीलाम बोली करो मैं गांव वाला। गोबर फंड से गांव में ही बेसहारा जानवरों के लिए पक्की गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ पर सांड की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। गौशाला में गाय भैंस को अलग अलग रखा जाता है। गाय के गोबर और भैंस के गोबर को अलग अलग रखने की व्यवस्था है, क्योंकि गाय के गोबर की तुलना में भैंस के गोबर की कीमत ज्यादा मिलती है। भैंस और गाय का गोबर में अंतर है, क्योंकि भैंस तो अधिकतर बांटो खावे तो इनो खाद कामयाब ज्यादा हुए, तो फसला और खेत में डाला तो अच्छी फसल है। वे इन वजह गाय जो थोड़ा हल्को है वो चारों ही मिले गाय ने। इन वजह गाय और अलग रहे और भैंस और अलग रहे। गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा करने के लिए लोग रखे गए हैं। वो गोबर को एक जगह पर जमा करते हैं, जिससे एक तरफ गांव में साफ सफाई रहती है, दूसरी तरफ गोबर बेचकर मोटी कमाई भी हो जाती है। गुड़राई गांव के गोबर फॉर्मूले की चर्चा हर ओर है। दूसरे गांव के लोग भी गोबर फंड को अपना रहे हैं। भारत भूषण जोशी, पाली, आज तक। शिक्षा की रेलगाड़ी पिछले 70 सालों में छुक छुक करती हुई भारत के बहुत से गांवों में पहुंच गई है। हालांकि अभी भी ऐसे न जाने कितने गांव हैं जहां पर पढ़ना लिखना, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं शहरों में कि ये तो होनी ही है, वो वहाँ नहीं है। मैं आपको ले चल रहा हूँ मध्य प्रदेश, जहाँ एक गांव है जो इसी निरक्षरता की एक त्रासद कहानी कह रहा है। मध्य प्रदेश में एक
ज़िला है सीहोर, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर, महज 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब निरक्षर हैं। दुनिया भले ही मंगल ग्रह पर पहुंचने की तैयारी कर रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सेमरिया पठार गांव के लोग अभी भी बैलगाड़ी के जमाने में ही जी रहे हैं। इस गांव की बदकिस्मती देखिए, सत्ता पर काबिज दो दिग्गज शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज का इस गांव से सीधा वास्ता है। ये गांव सीएम शिवराज चौहान के गृह जिले सीहोर में पड़ता है, तो वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये संसदीय क्षेत्र है। दो ताकतवर नेताओं के होते हुए भी आजादी के 68 साल बाद ये गांव अंगूठा छाप है। गांव के कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? कोई भी नहीं है साहब। क्यों? सब अनपढ़ है। क्या कहने लगे, स्कूल जाए तो बारिश में नदी पड़ती है दो, तो इसलिए नहीं जाते हैं। और हमारे जमाना में स्कूल ही नहीं खुला था, तो इसलिए हम भी अनपढ़ रह गए। स्कूल भेजने के लिए कोई नहीं आता? अधिकारी कोई नहीं आता साहब, सब अंगूठा छाप है यहाँ। तो चौंकाने वाली बात यह है कि अनपढ़ों का ये गांव मध्य प्रदेश के उस सीहोर जिले में पड़ता है जिसकी साक्षरता दर 95% है। गांव में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर बस ये हैंडपंप है जो हर 4 दिन बाद खराब रहता है। लोग तालाब के गंदे पानी से प्यास बुझाने के लिए मजबूर हैं। पक्की सड़क छोड़िए, गांव में कच्ची सड़क तक नहीं है। बिजली तो इन लोगों के लिए 8वें अजूबे से कम नहीं है। घर से दूर होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकारी योजना के नाम पर इस गांव में अकेला हैंडपंप है, और वो भी 3-4 महीने ही चलता है, और उसके बाद इसमें पानी नहीं होता तो लोग यहाँ के पास के कुएं में पानी भरने जाते हैं। गांव में ना बिजली है और ना ही सड़क। स्कूल की बात तो बहुत दूर है, और इन बच्चों से पूछते हैं कि आखिर ये स्कूल क्यों नहीं जाते? बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते हो? दूर पड़ती है। दूर पड़ती है। आप क्यों नहीं जाते बेटा स्कूल? दूर पड़ती है। हाँ, पढ़ने नहीं जाते हो? सर दूर पड़ते हैं, नदी पड़ती है, इसलिए नहीं जाते हो? हाँ, स्कूल जाना चाहते हो? हाँ, नहीं जाना चाहते हो? क्यों? जाएंगे सर। जाना चाहते हो? वैसे ये तो बच्चे हैं, लेकिन ये स्कूल जाना भी चाहते हैं। यदि कोई सुविधा मिले तो जरूर ये स्कूल भी जाएंगे। ना तो लाइट है ना पानी है। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने? कोई कुछ भी नहीं जाए, कोई स्कूल जाए ना कोई जाए, घर रहते हैं, खेलते हुए तो घर में ही। अच्छा। हाँ। और कोई आता नहीं यहाँ पे? कोई भी कोई भी नहीं आते है ना, कोई सुनवाई नहीं हो हमारी। कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, सब अनपढ़ है। और बच्चे स्कूल नहीं जाते? कोई भी नहीं जाते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे को नहीं भेजते स्कूल? तो बच्चे दूर पढ़े तो कैसे जाए स्कूल? स्कूल नहीं जाए, कोई भी साधन ही नहीं है यहाँ पे जाने के लिए, तो कैसे जाए? रास्ता में जाओ तो नदी पड़े, बरला पड़े, डर लगे, और कहीं ये से नहीं जाए कोई भी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों तक शिक्षा विभाग के लोगों को पहुंचना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। हालात ये है कि स्कूल में ताले लगे हुए हैं। ये गांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र, लेकिन हाल आपके सामने है। 20 साल पुराने इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं। गांव की आबादी करीब 100 से ज़्यादा है और करीब 30-40 यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कोई भी नजरें इस तरफ नहीं है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, सीहोर, आज तक। दाल में कुछ काला है, इससे जुड़े किस्से तो हम पिछले कई हफ्तों से सुनते आ रहे हैं। दाल की कीमतें आसमान छू रही थी इस साल, अब भी कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी दाल बहुत महंगी है। लेकिन मैं आपको दाल की नहीं, चावल की कहानी लेके आ रहा हूं। मैं आपको ले चल रहा हूं जम्मू कश्मीर, जहां पर बासमती चावल उगाने वाले किसान परेशान हैं कि
सरकार की गलत नीतियों के चलते बासमती का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। क्या है उनकी मुश्किलें और क्या होने वाला है इसका असर, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। जम्मू कश्मीर के किसान इन दिनों चावल की फसल को लेकर बेहद परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन फसलों का क्या करें। या तो खड़ी फसल को खेत में ही छोड़ दें या फिर दिल पर पत्थर रखते हुए घाटे में फसल का सौदा करें। हालत यह है कि जिस बासमती चावल को उन्होंने पिछले साल 7200 रुपए प्रति क्विंटल में बेचा था, उसे 1800 रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है। इस साल जो रेट है वो 1800 से 2000 चला गया है। इससे किसान डिमोरलाइज हो गया है। जो लोग किसी की जमीन ठेके पर लेते थे, जुताई करते थे, किराए पर लेते थे, वो आज वो लोग किसान को जवाब दे रहे हैं कि हम ये खेती आपकी नहीं जुताई करेंगे, हमारे नुकसान बहुत ज़्यादा है। 26,000 रुपया जो लॉस है किसान का, 5 महीने मेहनत करने के बाद किसान जो है वो 0 पॉइंट से भी नीचे चला गया। तो 26,000 की जो लॉस है वो कहाँ से भरपाई करेगा। दरअसल पाकिस्तान के बाद जम्मू की आरएसपुरा की रोमा फ्लेवर की बासमती चावल दुनिया में मशहूर है। किसानों को इस चावल के लिए विदेशी बाजार से मुंहमांगी कीमत मिलती है। किसानों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते बासमती चावल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। कि जो हमारे बासमती पहले जाती थी सीधे तौर पे बाहर, अब बासमती नहीं जाती है। अब इन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट मिलर है ना, उनको सरकार फाइनेंस देती है। फाइनेंस देने के बाद जब सरकार से हम करते हैं कि ये बाहर जाने दो, वो कहते हैं जी, मिलर कहते हैं कि हमारा जो लोन है वो वापस नहीं आएगा। लोन देना सरकार की नीति है, लोन लेना उनका धार्मिक अधिकार है उद्योगपति का, लेकिन उसमें किसानों को बीच में कुचला जाता है। सीधे तौर पे बासमती को बाहर नहीं जाने दिया जाता। अगर बासमती सीधे तौर पे जाए तो इसका रेट फिर हाई हो जाएगा, नहीं जाएगी तो यही होगा। सर वो जब बाहर जाता था तो फिर तो हमको भी फायदा था, तो जिम्मेदार अपना खुश होकर जिम्मेदारा करते थे, कोई पैसा बचता था। अभी तो बचता भी कुछ नहीं है, जमीन में कुछ नहीं रहा, जिम्मेदार तो भूखे मार रहे हैं। बाहर तो अभी सरकार ने सर भेजना, जिम्मेदार तो भेज नहीं सकते। बासमती ग्रोवर्स का कहना है कि पर हेक्टेयर जो जमीन में उनका खर्चा है 70 से 75 हजार रुपए लगता है, और जो कीमत उनको वहाँ से पैडी की मिलती है उसकी जो है 54 हजार मिलती है। अगर यही हाल रहा तो आखिर किसानों का क्या होगा। बेमौसम बारिश और सूखे की वजह से किसानों की करीब 30% फसल खराब हो चुकी है। किसानों को उम्मीद थी कि बची हुई फसल को अच्छे दामों में बेचकर घाटे की भरपाई कर लेंगे, लेकिन सरकार की नीतियों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक्सपोर्ट क्वालिटी की बासमती को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को तुरंत से तुरंत कोई न कोई कदम उठाने होंगे। अगर सरकार इस तरह के कदम नहीं उठाती तो आने वाले दिनों में किसानों की हालत बदतर होने वाली है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, आरएसपुरा, आज तक। गांव को भारत से और आप से जोड़ने का, दोबारा एक गहरा कनेक्शन बनाने का प्रयास है ये। उम्मीद है ये प्रयास आपको उतना ही आनंद दे रहा होगा जितना हमको दे रहा है। निरंतर कुछ नया सीख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ पता लग रहा है जो हेडलाइंस में नहीं पता लगता, अखबार के पन्नों में कहीं छुप जाता है, टीवी में जगह नहीं पाता। तो इसीलिए टीवी पे ये जो नया सफ़र है, इसके साथ आप जुड़े रहें। भारत के गांव को हमारी तरह फिर से एक नए चश्मे से देखें। अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के माध्यम से ये सफ़र साथ साथ चल रहा है। वो बातें जो नहीं कही जाती, वो मुद्दे जो नहीं उठाए जाते लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं, उनको उठाने की कोशिश जारी है। टीवी और अखबार के माध्यम से आप कोशिश करिएगा कि गांव से अपना रिश्ता और गहरा करें। आज चलता हूं, जल्दी ही फिर मिलेंगे हम, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, आज तक का गांव कनेक्शन है।